Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. This is ओमकार सिंह. Dear guys, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी. इस सेंटेंस के साथ आज हम चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट थर्ड अर्थात तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हैं. इसके अंतर्गत पार्ट सी चेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. मतलब असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव को आज हम बदलेंगे. अब आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना, आपसे निवेदन है सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए. अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. लाइक शेयर कमेंट करने में कोई कंजूसी मत कीजिए. वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक शेयर करें. थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क. लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. चेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है. अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब इसमें नोट दिया है, नकारात्मक सेंस देने वाला सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पहचान सकते हैं, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंस या किसी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस. अब मोस्टली ये देखा जाता है चेंजिंग के लिए जब बात आती है तो असर्टिव से अगर अफर्मेटिव मूड में है आपका तो अफर्मेटिव मूड में कोई दिक्कत ही नहीं. अगर नेगेटिव मूड में है तो नेगेटिव मूड में आप रहने दे सकते हैं. चाहे तो नोट हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इंटरोगेटिव बन जाए, बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाए. अब वो कब लगेगा? तो फर्स्ट पार्ट ही ज्यादातर हम जो है इसमें बदलते हैं. इंटरोगेटिव फर्स्ट पार्ट को ही इसके रूप में बदलते हैं, अर्थात दिए गए असर्टिव सेंटेंस को सहायक क्रिया से प्रारंभ कर देते हैं और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है. तो देखिए किस तरह से करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट हमारा दिया है रचना रीड्स ए नॉवेल. ब्रैकेट में लिखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या आपकी हाई स्कूल परीक्षा है, अर्थात क्लास 10th की परीक्षा है, यूपी बोर्ड से खास तौर से, और की बोर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड का हमने भली भांति देखा है कि उसमें 2 नंबर का या 2 अंक का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इंटरोगेटिव में बदलना है. अब रचना रीड्स ए नॉवेल, रीड्स दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिया असर्टिव सेंटेंस. बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि असर्टिव क्या होता है. तो असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है. तो ये कैसे रूप में दिया है? अफर्मेटिव फॉर्म में दिया है. इसका बनाना है हमें इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव बनाने से पहले हमें ये देखना है कि किस टेंस का वाक्य है. सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? टेंस पहचानना है. तो रीड्स एस लगा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर फोकस करना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं भाई. इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है खास तौर से, सेकंड में कोई बनाने की जरूरत नहीं है आपके लिए. तो फर्स्ट टाइप का मतलब है कि हमें सबसे पहले सहायक क्रिया लानी होती है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज 2 सहायक क्रियाएं प्रयोग होती है. एक वचन सब्जेक्ट है हमारा तो डज होगा, और बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू होगा. अब आप कहेंगे साहब एक वचन बहुवचन में हमें दिक्कत हो रही है. तो रचना वैसे तो एक वचन दिख रहा है, सिंगुलर पर्सन है, लेकिन और एक चीज देखिए, एक वचन के साथ ही एस लगा होता है. ये भी थोड़ा आप बताया कि एक वचन कर्ताओं के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है.
तो जब एस लगा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब इंटरोगेटिव बनाएंगे बेटा तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है परीक्षा में। तो रचना से पहले क्या लगा देंगे, डज, और फिर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद अब देखिए जब हम डज लगा देंगे, सब्जेक्ट पहले साइड क्रिया आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है। तो रीड, अब रीड से नहीं आएगा, तो डू डज हमने जब यूज कर लिया, इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, B1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ये समझिए एस लगा हुआ है, डज में एस आ गया, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, यहीं से हम रूल्स बना देते हैं। और डज रचना, रीड ए नॉवल, और बाद में खास बात है क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका 1 नंबर कट सकता है। भाई इंट्रोगेटिव तभी तो मालूम पड़ा जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा, डज के साथ खास तौर से गलती होती है कि बच्चा डज तो लगा देता है और एस हटाना भूल जाता है, तो भी गलत हो जाएगा सेंटेंस। जब डज लगा दिया तो एस नहीं लगना चाहिए, तो बच्चा जल्दबाजी में डज रचना और रीड्स जो का तो उतार देगा कि केवल डज लगा दो पहले बन गया हमारा, या फिर जल्दबाजी में डज रचना रीड ए नॉवल क्वेश्चन मार्क भूल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क लगाना भी ना भूलें। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि छोटी सी गलती हमारा पूरा नंबर, हमने पूरा लिखा और यहाँ एस नहीं लगाना भूल गए तो हो सकता है काट भी सकते हैं, भैया हम लोग पूरा काट देगा, भाई गलत सेंस है, इसका कोई यूज नहीं है। देखा यार एक एक पॉइंट के पीछे, या हमने ये पूरा सही कर दिया बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो हो सकता है एक नंबर दे दे, काट भी सकता कि क्वेश्चन मार्क नहीं तो इंटरोगेटिव मानो। इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करना है, ये आपने समझ लिया होगा। दूसरा देखिए, यू ईट एन एप्पल। अब देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि INT इंट्रोगेटिव मान लीजिए, सेंटेंस सेंटेंस। अब यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव लिख देंगे, ये भी लिखें जब आप सॉल्व करें। ब्रैकेट में लिखा होगा, आपको सिंबल दिया होगा, किसमें एक इंडिकेशन दिया, संकेत दिया किसमें बदलना है, लेकिन आपको भी लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए यू के बाद क्या दिया है, यहाँ पर B1 दिया है, तो B1 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। जब B1 दिया है तो इसमें बहुत आसान है, जब B1 दिया हो और हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट से पहले डू लगा देना है। क्या लगाना है, डू, या फिर रूल पर पहुंचिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, और बहुवचन कर्ताओं के साथ सबसे पहले डू का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रूल है। तो रूल को ध्यान में जरूरत नहीं कि रूल आपको रिमाइंड करना, रूल कुछ नहीं होता है भाषा में, केवल सेंस पर चलती है भाषा। तो यू ईट एन एप्पल, तो हमें जब फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, केवल फर्स्ट फॉर्म, कोई सहायक क्रिया ना हो, तो बस सब्जेक्ट से पहले डू लगा दो और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। तो बेटा क्या करेंगे, डू लगा सबसे पहले हमने, फिर जो का तो उतार दो, यू ईट एन एप्पल, और बाद में खास बात बताई थी कि क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब फर्स्ट फॉर्म दिया हो, कोई सहायक क्रिया ना हो, तो सबसे पहले डू लगा दो, बाकी सेंटेंस को कोई भी बिना कुछ चेंजिंग करते हुए जो क्या तो नोट कर दो, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका इंट्रोगेटिव चेंज हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से समझिए बेटा, एक एक चीज आपके समझ में आएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं,
bought a car yesterday. क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना। इसमें देखिए किस तरह से चेंज करेंगे हम। He bought a car yesterday। अब देखिए जब उसका इंटरोगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें टेंस पहचानना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना खास तरह मान लो कुछ है, अदरवर्ड्स या एडवर्ब से पहचान कर लेते हैं। यस्टरडे दिया है तो यस्टरडे मतलब पास्ट में पहुंच गए। यस्टरडे केवल पास्ट में आता है तो पास्ट टेंस में हम एंट्री कर गए। अब पास्ट टेंस में जब सहायक क्रिया न दी हो तो केवल एक ही टेंस बनता है बिना सहायक क्रिया का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कई चीजें पहचानने की। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब कौन सी फॉर्म है, तो सबसे पहले हमने क्या पहचाना, यस्टरडे। यस्टरडे इसका मतलब पास्ट टेंस में एंट्री कर गए हम। टुमारो होगा तो फ्यूचर टेंस में एंट्री कर जाएंगे। ये पहचान करने का। अब पास्ट में एंट्री कर गए तो पास्ट टेंस में केवल एक ही टेंस ऐसा होता है उसका पार्ट जिसमें कोई सहायक क्रिया नहीं दी होती है। तो ही बॉट, तो कोई सहायक क्रिया नजर नहीं आ रही इसमें, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। या फिर ऐसे समझिए, अगर आपको क्रिया की जानकारी अच्छी खासी, तो बॉट ये हमारी क्रिया अर्थात सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया है। तो क्रिया की जानकारी होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें, या फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनाना पड़ सकता है कहीं कहीं। अगर चेंजिंग की बात करें तो किसी भी टेंस में और जगह पर, तो हमें क्रिया की जानकारी तो रखना बहुत। जनरल जो क्रियाएं हैं 50-40 उनको आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया के रूप में डिड को सबसे पहले रखेंगे। फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। अब जब डिड लगाएंगे तो डिड के साथ क्या आता है, B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें डियर गाइस क्या करेंगे, बॉट का हो जाएगा बाय ए कार यस्टरडे। और खास बात बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, दे विल नॉट टीच हर इंग्लिश। दे विल नॉट टीच हर इंग्लिश। अब इसमें देखिए विल नॉट दिया है तो विल से फ्यूचर की बात है। अगर सहायक क्रिया दी है आपकी किसी भी सेंटेंस में, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य क्यों ना हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सहायक क्रिया और सब्जेक्ट का स्थान आपस में परिवर्तन या परिवर्तित कर देना है। बाकी अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या करना है हमें, देखिए इसमें विल को सबसे पहले ले आइए, अर्थात सहायक क्रिया सबसे पहले ले आइए, फिर सब्जेक्ट अर्थात दे इसके बाद में आ जाएगा। बाकी नोट है तो नोट को पढ़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। टीच हर इंग्लिश। और खास बात बताई थी कि क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेगा। विल दे नॉट टीच हर इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये आपके समझ में। अब देखिए इसमें नोट था, हमें नोट नहीं हटाना, नोट नहीं हटाना है, हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ना हटाया तो अच्छी बात है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव मूड में भी हो सकता है। जब असर्टिव नेगेटिव मूड में है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव मूड में ही रखें। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव के दो पार्ट बताए थे, एक अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव मूड में बनाइए आप, जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव मूड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मूड में भी हो सकता है। बस क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, सेंटेंस आपका क्लियर। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। टेट सी टेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर विशेष ध्यान रखें। अगला देखिए,
he has eaten his food. तो देखिए सहायक क्रिया दी है, कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई भी टेंस नहीं देखना है, क्या टेंस है कुछ भी हमें लेना देना। जब सहायक क्रिया दी है तो बस सहायक क्रिया और सब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दीजिए, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हैज को सबसे पहले ले आइए। जब हैज को पहले लाएंगे तो ये ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखें। हैज ही, अब यहाँ स्मॉल हो जाएगा, बाकी जो का तो रहेगा आपका ईटिन हिज फूड। और खास बात इंट्रोगेटिव की पहचान अर्थात उसका चिन्ह बिल्कुल लगाना न भूलें। और देखिएगा एग्जाम्पल, they did not wash their clothes। इसमें बदलना बेटा से इंट्रोगेटिव बनाना। तो इसमें देखिए डिड नॉट सहायक क्रिया दी है, अभी हमने बताया था इसमें कोई टेंस वेंस नहीं पढ़ना है आपको, कौन सा टेंस है क्या हमें कोई लेना देना नहीं है, बस सहायक क्रिया और सब्जेक्ट के स्थान बदल दो, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, डिड को सबसे पहले बना देंगे, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट रखेंगे, बाकी सेंटेंस कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नॉट वॉश देयर क्लॉथ। और खास बात ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना ना भूलेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट, इसका शॉर्ट में क्या की याद करें क्या नहीं करें, हम जो शॉर्ट फॉर्मूला कहना चाहिए या शॉर्ट टिप्स उनको हम बताएं क्या करना है, कौन सी चीज है तो क्या करना है। अगर मान लीजिए देखिए 1 पॉइंट ऐसा, अगर मान लीजिए B1 या B1 प्लस S/ES दिया है, अगर ये फॉर्मेट है आपका तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करना है, सबसे पहले डू या फिर डज का प्रयोग करना है, डू या डज लगाना है और इसके साथ में सब्जेक्ट रखना है इसके तुरंत बाद, और फिर रखना है B1, बाकी आपका ऑब्जेक्ट जो भी हो अदरवाइज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप समझ गए होंगे जब किसी सेंटेंस में B1 या B1 प्लस S/ES दिया जाए तो इसको हटा करके हमें क्या करना है, सबसे पहले डू या डज रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट दिया होगा, फिर B1 रखना है और फिर ऑब्जेक्ट अदरवाइज, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये फॉर्मेट चलेगा हमारे, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, अगर 20 सेकंड दिया है तो 20 सेकंड के स्थान पर हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट लाना है और फिर रखना है आपको सब्जेक्ट और फिर रखना है B1 और फिर आपका जो भी है ऑब्जेक्ट अदरवर्स और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है, डेट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर B1, 20 सेकंड से B1 बनाना है और ऑब्जेक्ट अदरवर्स आपके यथावत रहेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना। ये आपका फॉर्मेट है। ओके, अगर मान लीजिए जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, देखिए यहाँ डेट भी लिख देते हैं, डू, डज, डिड।
अगर ये आपकी सहायक क्रियाएं दी हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, अगर ये सहायक क्रिया किसी भी सेंटेंस में दी हूं तो कुछ नहीं करना है। आपके लिए सबसे पहले इन्हीं सहायक क्रियाओं का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं सहायक क्रियाओं का यूज कर देना है, अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हेल्पिंग वर्ब्स, गिवन हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब कहिए, बस इसका यूज करना है। इसके बाद क्या रख देना है, प्लस सब्जेक्ट रख देना है, और फिर जो भी दिया है आपको कुछ भी नहीं करना है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, जैसे कह सकते हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो आप बना देंगे डज ही नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आसानी से इस फॉर्मेट के आधार पर आपको बस इन चीजों को याद रखना है और आपका आसानी से असर्टिव से इंट्रोवर्टिव बदलने का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है एक एक बात आपके समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।